ये देवता नहीं, काल का न्याय है। काल भैरव। काल भैरव, ये नाम सुनते ही शायद मन में एक डर सा, एक खौफ सा आता है ना। लेकिन क्या हो अगर असली कहानी डर की नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय कानून और परम न्याय की हो। आज हम समय और मृत्यु के भी पार जाकर उस रहस्यमय शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो ब्रह्मांड के सबसे पवित्र शहरों में से एक की रक्षा करती है। देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत ही इसे एक अनोखी बात से होती है। एक ऐसा शहर काशी जहां मृत्यु के देवता यम का अधिकार ही नहीं चलता, जहां यूनिवर्स के सामान्य नियम लागू ही नहीं होते। तो सवाल ये उठता है कि अगर यम का कानून यहां नहीं चलता तो फिर किसका चलता है? इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने के लिए चलिए एक सफर पर निकलते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे उस शहर के बारे में जो समय से परे है, फिर मिलेंगे काशी के असली शासक से, समझेंगे कि कैसे एक कानून आग से पैदा हुआ और दिव्य न्याय की क्या कीमत चुकानी पड़ी, और आखिर में हम बात करेंगे उनके अंतिम निर्णय की और भय तथा समय पर उनके प्रभुत्व की। तो हमारा पहला पड़ाव है काशी। ये सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि एक ऐसा जोन है जहां स्पिरिचुअल फिजिक्स के नियम ही बदल जाते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग कानूनी सिस्टम हैं जो एक ही यूनिवर्स में चल रहे हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड कॉस्मिक लॉ जिसके मुखिया यम है, जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब कई जन्मों तक धीरे धीरे होता है। लेकिन काशी में ये सारे नियम सस्पेंड हो जाते हैं। यहाँ काल भैरव का शासन है जो मृत्यु के समय तत्काल शुद्धिकरण और पूर्ण मुक्ति यानी मोक्ष देते हैं। स्कंद पुराण तो यहाँ तक कहता है कि यम के दूतों की भी इस पवित्र शहर में एंट्री बैन है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें कहानी के दिल में ले जाता है। अगर यहाँ यम का राज नहीं है तो फिर किसका है? आखिर कौन है वो शक्ति जो काशी में व्यवस्था बनाए रखती है? और इस सवाल का जवाब है काल भैरव, समय के शासक और काशी के निर्विवाद अधिपति। वो सिर्फ एक गार्डियन नहीं है, वो यहाँ की अल्टीमेट अथॉरिटी हैं। उनका पद है कोतवाल। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनका काम बताता है। जैसे एक शहर का पुलिस प्रमुख लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है, ठीक उसी तरह काल भैरव काशी के आध्यात्मिक क्षेत्र के कोतवाल हैं। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ सिर्फ धर्म और न्याय का ही राज हो। उनकी सत्ता कितनी परम है ये समझना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि कोई भी, यहाँ तक कि देवता भी, बिना काल भैरव की इजाजत के काशी में रह नहीं सकते। तीर्थयात्री अक्सर काशी विश्वनाथ जाने से पहले उनके मंदिर जाकर शहर में रहने का एक स्पिरिचुअल वीजा लेते हैं। उनका अधिकार अंतिम है, एब्सोल्यूट है। लेकिन इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? इसके लिए हमें चलना होगा उनकी उत्पत्ति की कहानी में, एक ऐसी कहानी जो अहंकार और सत्य के एक ब्रह्मांडीय टकराव से पैदा हुई थी। जैसा कि शिव पुराण में बताया गया है, कहानी शुरू होती है ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक बहस से कि कौन श्रेष्ठ है। उनके इस विवाद को सुलझाने के लिए शिव एक अनंत अग्नि स्तंभ, एक इन्फिनिट पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट होते हैं। जहां विष्णु अपनी सीमाएं विनम्रता से स्वीकार कर लेते हैं, वहीं ब्रह्मा अहंकार में आकर झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। सत्य के इस अपमान के जवाब में शिव के माथे से काल भैरव का उदय होता है, जो ब्रह्मांडीय न्याय को लागू करने के लिए ही जन्मे थे। देखिए, ब्रह्मा का वो पांचवा सिर जिसने झूठ बोला था, वो सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं था, वो प्रतीक था अहंकार और अविद्या यानी झूठे ज्ञान का। काल भैरव का उस सिर को काटना कोई हिंसा का काम नहीं था, बल्कि वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक जरूरी कॉस्मिक सर्जरी थी। ये दिखाता है कि परम सत्य के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। लेकिन ब्रह्मांड का नियम तो सब पे लागू होता है, शिव के इस रूप पर भी। एक ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का सिर काटने की वजह से भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक लंबी यात्रा करनी पड़ी। भैरव की ये यात्रा ही है जो काशी के साथ उनका वो अटूट रिश्ता बनाती है। अपने न्यायपूर्ण काम के बावजूद उन्हें तपस्या करनी पड़ी। ब्रह्मा के अहंकार की वो खोपड़ी उनके हाथ से चिपक गई। पूरे ब्रह्मांड में भटकने के बाद सिर्फ काशी में प्रवेश करते ही उन्हें उस पाप से मुक्ति मिली और वो खोपड़ी हाथ से छूटकर गिर गई। उस जगह को आज कपाल मोचन तीर्थ कहते हैं। इसी शुद्धि के साथ भैरव हमेशा के लिए उस शहर से और उसके शाश्वत संरक्षक के रूप में बन गए।
तो अब हम आते हैं काशी में भैरव के शासन के सबसे तीव्र पहलू पर। अगर यहाँ यम का न्याय नहीं है तो फिर पापियों का शुद्धिकरण होता कैसे है? इसका जवाब है भैरवी यातना। यातना का मतलब है पीड़ा या बहुत ज्यादा मेहनत। लेकिन भैरवी यातना कोई नरक की सजा नहीं है। ये एक बहुत ही अलग प्रक्रिया है। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल हार्ड रीसेट समझिए। शास्त्रों के अनुसार काशी में मरने वाले व्यक्ति के कई जन्मों के जमा हुए कर्मों को मृत्यु से ठीक पहले एक बहुत छोटे से पल में कंप्रेस कर दिया जाता है। और यही बात इसे इतना गहरा बनाती है। वो सारी पीड़ा जो शायद कई जन्मों तक झेलनी पड़ती, वो बस एक पल में बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ अनुभव होती है। इसका मकसद क्रूरता नहीं है, मकसद है आत्मा के सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से वाइप कर देना। मतलब उन गहरी जमी हुई आदतों और इच्छाओं को मिटा देना जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखती हैं। इस तीव्र शुद्धि के बाद आत्मा मोक्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो अभी तक हमने कहानियां समझी, प्रक्रियाएं समझी। चलिए अब काल भैरव के और गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। आखिर वो प्रतीक किस चीज के हैं? उनकी हर एक चीज का एक गहरा मतलब है। जैसे उनका त्रिशूल, ये दिखाता है कि उनका समय के तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण है। अरे उनके नाम काल का मतलब ही समय है। उनके हाथ में ब्रह्मा का वो कपाल, वो कटे हुए अहंकार का प्रतीक है। एक याद की झूठी पहचान को छोड़ना ही होगा। और उनका वाहन कुत्ता, जिसे श्वान कहते हैं, वो धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार श्वान का मतलब है जो ना कल में है ना आने वाले कल में, यानी जो पूरी तरीके से वर्तमान में जीता है। भैरव हमें वर्तमान क्षण में जीने की याद दिलाते हैं। और आखिर में आदि शंकराचार्य का लिखा काल भैरवाष्टकम, इसका ये श्लोक उनके असली स्वरूप को सामने लाता है। वो डर का स्रोत नहीं बल्कि डर के विनाशक हैं। उनकी पूजा दुख, मोह और क्रोध को खत्म करके ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। उनका वो भयानक रूप सिर्फ बाहरी भ्रम और अहंकार के लिए है, अपने भक्तों के लिए तो वो करुणा के सागर हैं। तो आखिर में सोचने के लिए बस ये एक लाइन है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ बदल रहा है, समय बह रहा है, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, लेकिन इस लगातार बहाव के बीच एक सिद्धांत है जो स्थिर है, शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। वही काल भैरव हैं, समय के शासक जो स्वयं समय से परे हैं।